हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। महावीर स्वामी को यति कब कहलाए? तो गृह त्याग, जब उन्होंने घर का त्याग कर दिया था तो उनको यति की उपाधि प्राप्त हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो वो दाइमाबाद से प्राप्त हुआ था। तो तांबे का रथ हड़प्पा काल में दाइमाबाद से प्राप्त हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसे बिना ताज का बादशाह कहा गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में हुई है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। महावीर स्वामी की माता त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? तो महावीर स्वामी की माता जो त्रिशला थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी, जो बिहार में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सिंधु घाटी की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी की लिपि अज्ञात थी, उसका कोई ज्ञान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पहले भारतीय कप्तान का नाम बताना है आपको। तो पहले भारतीय कौन थे? सी के नायडू थे। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नया संसद भवन बनवाने के लिए हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की है, इसकी अनुमति लागत कितनी है? तो इसमें 922 करोड़ रुपए खर्च होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आर.बी. स्मिथ कब 30 अप्रैल 2020 को 83 वर्ष आर.बी. स्मिथ का 30 अप्रैल 2020 को 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो वह कौन थे? वो एक लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो उसका आंसर होगा महाराष्ट्र बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। जो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ है, बीएसएफ उसका गठन कब हुआ था? तो उसका गठन हुआ था 1965 में, चीन युद्ध के बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो उसका आंसर है असहयोग आंदोलन के बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक सफलता कहाँ प्राप्त हुई थी? तो बलिया में प्राप्त हुई थी, जो यूपी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वृद्धि बढ़ रही है कि घट रही है? बताना आप लोगों को। तो घट रही है, औसत जो वृद्धि है वो घट रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कितने वर्ष तक अपने पद पर काम कर सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक वो काम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विश्व में थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन भंडार किस देश में है? तो उसका आंसर है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चक्रशिला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से प्राप्त हुआ है? तो वो दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हर्षवर्धन किस राज्य का समय काल था, क्या था? मतलब हर्षवर्धन के राज्य के समय काल क्या था? तो 606 से 647 ईस्वी तक उसने राज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 2015 में की गई थी। सरकारिया जो आयोग है की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था, तो संघ राज्य संबंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का वितरण किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलता है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तबाकत ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? तो 29 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया कैंसर की बीमारी के कारण। क्रमशः किन तिथियों को हुआ था? तो 30 अप्रैल को जो हुआ है वो अभिनेता ऋषि कपूर का हुआ है, और इरफान खान का कब हुआ है? 29 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आयुष्मान भारत दिवस कब हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? तो 30 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी अरब सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जोग जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो शरावती नदी से संबंधित है। वह कौन सी नदी है जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो काली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? जो जीआई टैग है वो मिला है केसर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, सीकेपी जो बैंक है उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? तो 3 मई को मनाया गया। ये हाल ही के क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। कौन सा जानवर अपने अंडे और दूध दोनों देता है? कौन सा जानवर जो अंडे और दूध दोनों देता है? तो उसका आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एशिया में विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ही कंपनियों को कितने करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड देने का घोषणा की है? तो 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है भारतीय रिजर्व बैंक ने, जो कंपनियों को म्यूचुअल फंड देने की घोषणा की है। तो ये थे 40 क्वेश्चंस फ्रेंड। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को ये और भी क्वेश्चन मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए प्लेटफॉर्म अकेडमी को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।